चलिए तो आज की सभा की शुरुआत करते हैं जहां छोड़ा था पिछली बार, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आज शुरुआत करेंगे। पहला लेक्चर है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं, लेकिन इंट्रोडक्शन में कुछ खास प्रैक्टिकल के बारे में मैंने बताया नहीं है। किस तरीके से बिल्स के जो फ्लो होते हैं उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने नहीं बताया था। अभी उसकी बात करने वाले हैं। इसलिए पहला वाला जो क्वेश्चन है एकदम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का है, नॉर्मल सिचुएशन पे है, जहां पे एक बंदा बिल ड्रॉ करता है, दूसरा बंदा बिल एक्सेप्ट करता है और मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट कर देता है। मेच्योरिटी डेट क्या होता है, ग्रेस पीरियड क्या होता है, इन सब के बारे में अपने आज इस लेक्चर में सब कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान देते रहिएगा। सबसे पहले जो हमें शुरुआत करनी है वो है क्वेश्चन का फर्स्ट से लेके लास्ट वर्ड तक सब कुछ पढ़ना है और उसको इंटरप्रेट करने की अपनी कोशिश करेंगे। मैंने क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन निकाल के बोर्ड पे रखा हुआ है, पढ़ते हैं। चलिए, Hitansh sold goods of rupees 60,000 on 2 months credit to Hiren on 1st June 2016. On 2nd June 2016, Hitansh drew a bill of the necessary amount on Hiren, which Hiren accepted and returned. Hiren paid the money of the bill on the maturity date, passed necessary journal entries in the books of both the parties. Both the parties का मतलब हो गया हितांश और हिरेन, दोनों की बुक्स में अपने को ये एंट्री करनी रहेगी। समझना, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाने के लिए एक डायग्राम जैसा बनवाता हूं, देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हेतांश सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 60,000 ऑन 2 months क्रेडिट टू हिरेन ऑन 1st June 2016। देखना, इसको मान लेते हैं हेतांश, इसको मान लेते हैं हिरेन। हेतांश ने गुड्स बेचा है, हिरेन ने गुड्स खरीदा है, सोल्ड किया है। हेतांश ने गुड्स सोल्ड किया है। कब किया है सोल्ड? 1 जून 2016 के दिन पे गुड्स सोल्ड किया है। कितने का सोल्ड किया है? 60,000 का गुड्स सोल्ड किया है। छोटा छोटा लिख रहा हूं थोड़ा, सो दैट आप लोगों को पूरा एक ही वर्किंग नोट मिले, फिर बाद में क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, 60,000 का गुड्स हेतांश ने सोल्ड किया है। अब इसके अगले दिन, मतलब 2 जून 2016 के दिन पर, 2 जून 2016 के दिन पर हेतांश ने सेम अमाउंट का एक बिल बनाया। हिरेन ने वो बिल एक्सेप्ट किया और हेतांश को वो बिल दे दिया। एक्सेप्ट करके रिटर्न किया। आप हेतांश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। पहले आपने गुड्स बेचा है हिरेन को, अगले दिन आपने बिल बनाया। बिल रिसीवेबल क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो आपने बिल बनाया, हिरेन को दिया, हिरेन ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब 2 महीने बाद वो पेमेंट करेगा ऐसा एक्सेप्ट कर लिया और आपको वापस दे दिया। तो वही मैंने फ्लो लिखा है यहाँ पे, बिल का फ्लो है ये वाला। हिरेन ने एक्सेप्ट करके वापस आपको कर दिया है। अब हिरेन ने 2 महीने बाद मेच्योरिटी डेट पर पेमेंट कर दिया। कब पेमेंट किया? मेच्योरिटी डेट पर। तो मेच्योरिटी डेट क्या होगी देखना, 2 महीने के लिए था ये, 2 months। ठीक है, दूसरे कलर से लिख देता हूं। 2 महीने के लिए ये बिल बनाया गया था। इसका मतलब, इसका मेच्योरिटी डेट फाइंड आउट अगर आपको करना है, मेच्योरिटी डेट, तो इसका मेच्योरिटी डेट होगा 2 जून 2016 प्लस 2 months। क्या हुआ? 2 अगस्त 2016। ठीक है, 2 महीने बाद, यानी कि जून के बाद जुलाई और अगस्त, 2 महीने यहां पे कंप्लीट होते हैं। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, आपको 3 डेज का ग्रेस पीरियड डालना है। क्या? 3 डेज का ग्रेस पीरियड डालना है। ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद मेच्योरिटी डेट बन जाती है आपकी 5 अगस्त 2016। मेच्योरिटी डेट क्या बन जाती है? 5 अगस्त 2016। ग्रेस पीरियड हम हर क्वेश्चन में ऐड करेंगे, भले आपके बुक में बोला गया हो, भले आपके क्वेश्चन में बोला गया हो या नहीं बोला गया हो। ग्रेस पीरियड कितना ऐड करना है? 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना है। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है कि भाई मेच्योरिटी डेट के दिन पर अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाए, बैंक बंद है, या कोई ऐसा रीजन रहा है, अनफोर्सेबल सर्कमस्टांसेस आ गए, ऐसा कुछ भी अनहोनी हो गई,
तो 2-3 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया जाता है, तब कोई पेनल्टी लगती नहीं है, डिसऑनर नहीं होता। ठीक है, तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड आपको हमेशा जोड़ना है, तो जो नया डेट आएगा वही आपकी मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी। डन। तो ये पूरा क्वेश्चन है, इसकी जर्नल एंट्री एक बार हितेश ये हेतांश बन के करनी है और एक बार हिरेन बन के करनी है। इसीलिए मैंने दो फॉर्मेट बनाए हैं, एक फॉर्मेट का नाम है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेतांश, एंड दूसरे फॉर्मेट का नाम होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिरेन। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा इसको जर्नल ऑफ हेतांश, ठीक है, जर्नल ऑफ हेतांश, बस इसमें इससे ज्यादा लिखने की जरूरत, जर्नल बुक ऑफ हेतांश भी आप लिख सकते हो। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, रुपीस का सिंबल जरूरी है, क्रेडिट अमाउंट। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। पहला आपको ट्रांजैक्शन दिमाग में लेना है कि हेतांश ने, यानी हमने, वी आर हेतांश नाउ, हम हेतांश है, याद रखिएगा। जिसकी बुक में आप एंट्री कर रहे हो आप वो खुद बन जाइए, वी आर हेतांश। हमने 60,000 का गुड सोल्ड किया है, हिरेन को सोल्ड किया है, उधार में सोल्ड किया है। जर्नल एंट्री वाला चैप्टर याद है? आई एम सॉरी, जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में सेम एंट्री मैं बता चुका हूं किस तरीके से एंटर होगा। 1 जून 2016 हिरेन इज रिसीवर, तो हिरेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ये गुड्स आपने बेच दिया 60,000 का। नरेशन बहुत जरूरी है, लेकिन इसका नरेशन आप खुद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आपकी मर्जी। बीइंग गुड सोल्ड टू हेतांश, और क्या लिखो? हिरा हिरेन, और क्या लिखोगे नरेशन? चलिए आगे देखते हैं। ये वाली एंट्री, पहली एंट्री तो बहुत इजी थी, कोई इसमें बिल का लेना देना नहीं था। अब देखना 2 तारीख के दिन पे ये वाला खत्म हो गया। 2 तारीख के दिन पर क्या हुआ है, हमने एक बिल बना के भेजा है। किसको भेजा है? हिरेन को दिया है। हमने हिरेन को बोला है कि ये बिल आप एक्सेप्ट कीजिए। जब हमने बिल ड्रॉ किया ना, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे ही वो बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बिल रिसीवेबल हमारे लिए बन गया। वो एक्सेप्ट करके हमको दे रहा है 2 तारीख को ही, 2 जून 2016। तो हमारे लिए क्या बन गया? बिल रिसीवेबल बन गया। क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये जो बिल रिसीवेबल है ये हमें कौन दे रहा है? हिरेन दे रहा है, मतलब हिरेन गिवर हो जाएगा टू हिरेन अकाउंट। देखिए मैंने हिरेन का अकाउंट यहां पे क्लोज कर दिया। कितने का बिल था? 60,000 का बिल था। हिरेन का अकाउंट शुरू हुआ था 60,000 से, हिरेन का अकाउंट क्लोज हो गया 60,000 पे। इस चीज को बहुत ध्यान रखना, आगे काम आएगा ये बहुत। ठीक है, तो यहां पे दूसरी एंट्री भी खत्म हो गई। नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय हिरेन, या बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम हिरेन। नरेशन आपको लिखना है, बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है। फिर आपको वेट करना है। कब तक का वेट करना है? आपको वेट करना है मेच्योरिटी डेट तक का, जिस दिन आपके पास एक्चुअली पैसा आएगा। कौन सी मेच्योरिटी डेट? अगस्त द 5, सॉरी अगस्त 5। ठीक है, तो 5 अगस्त पे आपके बैंक में पैसा आ जाएगा और ये बिल रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। तो एंट्री बहुत इजी हो गई। बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक में पैसा कहां से आ रहा है? इस बिल का पैसा आ रहा है, इस बिल रिसीवेबल का। तो ये बिल रिसीवेबल क्लोज करना पड़ेगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये क्लोज भी हो गया 60,000 से, और आपका
हिरेन की बुक में, हिरेन नहीं यार, कौन है, हेतांश की बुक में सम सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। इसके जर्नल एंट्री को टोटल करने की वैसे तो जरूरत नहीं रहती, लेकिन किसी किसी बुक्स में टोटल किया हुआ है, किसी किसी बुक में टोटल नहीं किया हुआ है। तो ये आपके टीचर का, आपके जो स्कूल का टीचर होगा ना, उसका डिसीजन है। आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा सर टोटल करना है कि नहीं करना है, बात खत्म। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हिरेन की बुक्स पे। अब जैसे ही आपको हिरेन की बुक्स पे आना है, मतलब एक बंदे से काम खत्म हो गया, अब आपको दूसरा बंदा बन जाना है। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान था, आपको क्या ही पता होगा शक्तिमान। चलिए खैर, जैसे हितेंश हेतांश बन के आपने हेतांश की बुक में एंट्री की थी, वैसे ही हिरेन बन के हिरेन की बुक में एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये सब थोड़ा सा गायब कर देता हूं। थोड़ा सा ही छोटा कर देता हूं। ठीक है, देखिएगा, अब आप बन जाइए हिरेन। तो लिखेंगे आप जर्नल ऑफ हिरेन, या जर्नल बुक ऑफ हिरेन, या फिर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिरेन। जैसे ही आप हिरेन बने, आपके लिए सिचुएशन बदल गई। क्या सिचुएशन हो गई? अब आपने गुड्स बेचा नहीं है, अब आपने गुड्स खरीदा है। अब आपने क्या किया है? गुड्स खरीदा है। तो 1 जून के दिन पर, 1 जून 2016 के दिन पर गुड्स खरीदा है, खरीदने वाली एंट्री कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे गुड्स खरीदा है? हेतांश से। उधार में खरीदा है इसलिए थर्ड पार्टी का नाम आएगा, हेतांश अकाउंट। कितने का गुड्स खरीदा है? 60,000 का। और पहले जर्नल एंट्री खत्म भी हो गई, गुड्स खरीदने की एंट्री आपने कर दी। चलिए दूसरी एंट्री पर आते हैं। देखना, आप हीरेन हो, अब आप हीरेन हो, हीरेन की तरफ से सोचो। हमने गुड्स खरीद लिया, अब हेतांश को हमें पेमेंट देना है। हेतांश ने एक बिल बना के हमको दिया, हमने ये बिल एक्सेप्ट किया, तो हमारे लिए ये बिल पेबल बनेगा। ठीक है, और हम ये बिल पेबल किसको दे देंगे? हेतांश को दे देंगे कि 2 महीने बाद तुमको पेमेंट मिल जाएगा, टेंशन मत लो, जाओ बालक मजे करो। ठीक है, तो अब हम ये पेमेंट दे रहे हैं किसको? पेमेंट नहीं दे रहे, सॉरी, बिल एक्सेप्ट करके दे रहे हैं किसको? हेतांश को। तो हेतांश रिसीवर हो गया। 2 तारीख की बात है ये सब, डेट्स का ध्यान रखना। हेतांश रिसीवर हो गया, तो हेतांश अकाउंट डेबिट, हेतांश अकाउंट डेबिट। और हमारे पास क्रिएट हो गया एक लायबिलिटी जिसका नाम है बिल पेबल अकाउंट। क्या नाम है? बिल पेबल अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट। जर्नल एंट्री खत्म, लेकिन मार्क्स ये अमाउंट बाकी है 60,000। खत्म। मैं यहां पे आपको एक और चीज नोटिस कराना चाहता हूं इसके साथ, कि जिस तरीके से हिरेन का अकाउंट क्लोज हुआ था, उसी तरीके से यहां पे हेतांश का अकाउंट भी क्लोज हुआ है। हेतांश का अकाउंट यहां पे शुरू हुआ था, हेतांश का अकाउंट क्लोज हुआ है। ठीक है, अब मेच्योरिटी डेट तक आपको वेट करना है, अभी पेमेंट थोड़ी करना है। आपको पेमेंट कब करना है? 5 तारीख को आपके अकाउंट से पेमेंट करना चाहिए। तो 5 तारीख, 5 अगस्त, 5 अगस्त 2016 की बात हो रही है। बिल पेबल का पेमेंट आप करोगे तो बिल पेबल क्लोज हो जाएगा। बिल पेबल अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कर रहे हो यानी आपके बैंक से पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा जाएगा? 60,000, 60,000। और ये वाली एंट्री भी मम हो गई। एंट्री के साथ साथ पहला क्वेश्चन भी मम हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी, इतना लल्लू क्वेश्चन, इतना इजी। ठीक है, टोटल अपने टीचर से पूछिएगा, सम को एक बार वापस से करिएगा, इलस्ट्रेशन उठाइएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा
उनके उन क्वेश्चंस में अब अलग अलग सिचुएशन आने लगेगी। ये ऐसी सिचुएशन एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा एंट्रीज ही करनी थी, एंट्रीज ही करनी है, बाद में भी एंट्रीज ही करनी है, बट आप समझ जाओ यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इसमें कुछ भी मिर्च मसाला नहीं था। अब मिर्च मसाला अगले लेक्चर से आएगा, तब तक के लिए दफा हो जाइए।